हेलो दोस्तों। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम यूनिट 6 संविधान की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और घटना चक्र के कुछ एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए थे, तो ये इसका तीसरा वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। सबसे पहले इनके हम फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों में असम के अपवर्जित या आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। फिर अगला है अपवर्जित अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति एवी ठक्कर। ठीक है। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, तो संघीय शक्तियों संबंधी समिति कौन सी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। सदन समिति, तो बी पट्टाभी सीतारामैया जो थे सदन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जीवी मालवनकर। राज्यों संबंधी वित्त स्टाफ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण समितियां। अब इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स दिए गए नीचे, वो भी देखते हैं। तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान शामिल थे। ये प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। देखिए, बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। तो ये झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे इसमें? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपाल के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। तो दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं हम इसके एमसीक्यू। तो देखिए, सबसे पहला है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ समितियां और उसके अध्यक्ष दिए गए, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी। तो ये कुछ प्रमुख समिति है दोस्तों, तो ये आप डिटेल भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वही
ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए मूल अधिकार, तो यहाँ पे देखते हैं सूची 1 का सूची, देखिए यहाँ इसकी नीचे डिटेल ही पढ़ लेते हैं हम। देखिए मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न में मिस्टेक थी, इसके कारण ये प्रश्न जो है यहाँ पे डिलीट किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और उसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में आप जानते हो कितने सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य 6 थे और अध्यक्ष को मिलाकर कितने से 7 थे। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए इसमें से एन गोपाल स्वामी अयंगर पहला थे। ठीक है, तो पहला थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल नहीं थे। मतलब 1 और 3 से ही ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति मतलब संविधान की प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य, कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हाँ अब दोस्तों आगे हम देखते हैं संविधान का स्रोत। तो भारतीय संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है या कौन कौन सी चीजें कहाँ से ली गई है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए संविधान का स्रोत, यह देखिए भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं। फिर कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, देखिए कनाडा के संविधान से सतत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए तो जापान से क्या क्या लिया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मूल कर्तव्य, फिर आगे है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श। इसके अलावा आप देखो ये सब कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श गणराज्य की अवधारणा ली गई, जबकि जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियों और आपातकालीन शक्तियों के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन की व्यवस्था ली है। ठीक है, ये थे। अब इसके आगे हम देखते हैं इसके एमसीक्यू, तो आइए सॉल्व करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो भारत के संविधान में उद्देशिका के लिए विचार जो हमने लिया है यूएसए के संविधान से।
ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश से ली गई थी। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हमने ये। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो ये दो है भारत और यूएस दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ऐसी कौन सी दो चीजें हैं या कौन से दो लक्षण हैं जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था निम्नलिखित से किस देश से ली गई है? तो हमने संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये जो है हमारा कनाडा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया है। तो आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में भारत राज्यों का संघ संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला प्रश्न है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हमने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की संकल्पना कहाँ से, किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। इस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है। तो ये आयरलैंड